अपने होते हैं वो जिनके साथ मन जुड़ा हो, प्रेम की भावनाएं जुड़ी हो, त्याग की भावना हो। वो कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या फिर दोस्तों का समूह। अपनापन सिर्फ खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता, बल्कि सनातन के मूल्यों के मुताबिक ये इंसान का विस्तृत संसार है। ठीक इसी तरह होता है शत्रु, आपके मूल्यों, विचारों और भावनाओं के ठीक विपरीत। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन शत्रु के बारे में आप सचेत रहते हैं कि ये कभी भी वार कर सकता है। उसके घात के लिए आप तैयार रहते हैं, लेकिन अपनों के साथ ऐसी किसी घात के लिए तैयार नहीं रहते। ये अचानक होता है, इसका आघात शत्रु से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तीनों तरीकों से आपको तोड़ सकता है, क्योंकि आप ऐसे किसी घात के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या इस आधार पर यह मान लें कि आपके लिए शत्रु हितकारी होता है और अपने ज्यादा घातक? आपको सनातन की एक लोक कथा सुनाते हैं, इसे सुनकर आप खुद ही तय कर लीजिएगा। ये कथा आपको ऐसा गुरु मंत्र देगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। लोक कथाओं में जीवन प्रबंधन के सूत्र छिपे होते हैं। इन सूत्रों को जीवन में उतार लेने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। एक ऐसी ही लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि परेशानियां हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पुराने समय में एक राजा के दरबार में एक विद्वान और परिचित संत पहुंचे। संत जीवन के प्रति गहन जीवन दृष्टि रखते थे। राजा संत का बहुत सम्मान करता था और उन्हें अपने निकटतम लोगों में मानता था। संत दरबार में आए तो राजा ने आदर पूर्वक खड़े होकर उनका स्वागत किया। संत ने हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद दिया, आपके शत्रु चिरंजीवी हो। ये बात सुनते ही सभी दरबारी हैरान हो गए। राजा के चेहरे पर भी हैरानी और असंतोष के भाव थे। दरबार के कई मंत्री जो संत से ईर्ष्या करते थे, ये दृश्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब राजा इस संत को दरबार से निकाल देंगे, लेकिन राजा ने अपने गुस्से पर संयम रखते हुए कुछ नहीं कहा। संत ने स्थिति को समझते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको कुछ दिया, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपने मुझे क्या दिया? संत बोले, राजन, मैंने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने इसे लेने से इनकार कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ऐसा आशीर्वाद कैसे ले सकता हूँ जिसमें आपने मेरे शत्रुओं की दीर्घायु की कामना की है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही आशीर्वाद आपके राज्य और आपके लिए कल्याणकारी है। जब तक आपके शत्रु जीवित रहेंगे, आप सदा सचेत रहेंगे। आपकी बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। शत्रु आपका सामना करेंगे तो आप अपने सामर्थ्य को और विकसित करेंगे, लेकिन जिस दिन आपके शत्रु नहीं रहेंगे, आप लापरवाह हो सकते हैं। तब कोई अनजान संकट आपको हानि पहुंचा सकता है। राजा इस बात को गहराई से समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए संत के आशीर्वाद को स्वीकार किया और उनके ज्ञान को नमन किया। जीवन प्रबंध की सीख इस कथा में छिपी है। एक जीवन सूत्र छिपा है। चुनौतियां ही जीवन की असली शिक्षक हैं, वो कोई अपना हो या फिर कोई घोषित शत्रु। जब तक जीवन में बाधाएं, विरोध या कठिनाइयां रहती हैं, हम स्वयं को सक्रिय, सतर्क और सीखने के लिए तत्पर रखते हैं। यही मुश्किलें हमारी योग्यता को निखारती है। ठीक वैसे ही जैसे आग में तपकर सोना अपनी चमक पाता है। यदि सब कुछ सहज और सरल हो जाए तो मनुष्य सुस्त हो जाता है। प्रगति वहीं होती है जहां संघर्ष है। हर कठिनाई हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। इसलिए जीवन में जब भी समस्याएं आए, उन्हें शत्रु न माने, बल्कि उन्हें अपने विकास का जरिया समझे। क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अड़चनों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। इसलिए शत्रु शत्रु होता है, वो कोई अपना भी हो तब भी। उसकी अड़चनों से घबराए नहीं, अपने आत्मबल को आखिरी सांस तक बनाए रखें, क्योंकि ये सांसें ही आपके अंतिम क्षण तक साथ रहती हैं। इसे साथ ही रखिए। नमस्कार।